केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले केस में गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी रावजोनी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के एक आदेश के बाद की गई है, जिससे सीबीआई को कथित शराब घोटाले मामले में अपनी कार्रवाई को औपचारिक रूप से अनुमति मिल गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि क्या वह अरविंद केजरीवाल को अभी भी क्यों गिरफ्तार करना चाहती है। इसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि 3 चीजें हो रही है। पहला, सुप्रीम कोर्ट उनके मामले की सुनवाई कर रहा था और हम सुनवाई के दौरान कार्रवाई करना नहीं चाहते थे। और दूसरा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत अप्रूवल अप्रैल में मिला था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इससे हमारा संयम पता चलता है कि हमने गिरफ्तारी नहीं की, हम प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करके आगे बढ़ना चाहते थे। ऐसे में बता दें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A में यह प्रावधान किया गया है कि किसी लोक सेवक द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में उचित प्राधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना कोई जांच पूछताछ नहीं की जाएगी। वहीं सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में हम जल्दी ही चार्जशीट दाखिल करेंगे। हम जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके अपनी जांच समाप्त करनी होगी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सीबीआई का भी शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने उनके गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति जांच में सहयोग ना करे तो वो गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है। सीबीआई ने गिरफ्तारी के पीछे कोई भी वैध कारण नहीं बताया। उन्होंने सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट अप्रैल 2023 में दाखिल की थी। अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इनमें से किसी भी मामले में केजरीवाल का जिक्र तक नहीं है और ऐसे में सीबीआई ने जो मटेरियल कोर्ट में सामने उसके रखा है वह किसी न किसी तरीके से इन चारों के चार्जशीट का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने आखिरी चार्जशीट 8 जून को दाखिल की थी। मगुंटा रेड्डी के रिश्वत देने की बात कबूल की है, इसलिए सीबीआई ने उन्हें गवाह घोषित कर दिया है। वहीं मगुंटा रेड्डी का बेटा अगर मामले में आरोपी था तो और बाद में सरकारी गवाह बन गए। अब इस मामले में सीबीआई केस में वह सरकारी गवाह बन गया है। मगुंटा रेड्डी 19 फरवरी 2024 को वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के गठबंधन एनडीए में शामिल हो गए और उनके सभी पाप धुल गए। यह सत्ता का दुरुपयोग है और एक यह अनोखा मामला है। अब इस तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब सीबीआई के ऊपर इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को इन सभी बीच में क्या राहत मिल पाएगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार अपने ही बातों में अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक अभी ताजा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर सीबीआई ने झूठे दावे किए कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम ले लिया है और उन्होंने बोला है कि मनीष सिसोदिया आरोपी हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। अब ऐसे में हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर फटकार लगा दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में या फिर अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये पूरा मामला कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बीच में फंसती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार वो इस बात को उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पहले से कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई को जानबूझकर हमारे पीछे लगाया गया और उनको फंसाया जा रहा है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को हो सकता है आने वाले दिनों में इस बिना पर थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खुशी की खबर हो सकती है।